एक ऐसा कातिल जो 17 सालों तक पुलिस के सामने ही रहा और खुद ही सीएम को लेटर तक भिजवाया, पर किसी पुलिस वाले को शक भी नहीं हुआ। कुछ आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत शक हुआ तो वो खुद को बचाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाल दी, ये कहते हुए कि पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पा रही है, इसलिए केस को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाए। लेकिन फिर भी 16 साल से भी ज़्यादा बीत गए, कातिल बेनकाब नहीं हुआ। अब केस पेंडिंग था। क्राइम ब्रांच के एक नए अफसर ने फिर से जांच शुरू की। क्राइम को रिक्रिएट किया गया। साल 2006 में हुए मर्डर की फोरेंसिक रिपोर्ट जो 4 साल बाद यानी 2010 में आई, लेकिन उसकी पड़ताल नहीं हुई थी। उस फोरेंसिक रिपोर्ट की भी पड़ताल की गई। सभी तरह के पड़ताल के बाद अब 17 साल बाद कातिल का चेहरा सबके सामने आया। जांच से पता चला कि जिस कातिल की तलाश हजारों किलोमीटर दूर तक हो रही थी, असल में वो उस मरने वाली महिला का पति ही था। आखिर क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? कैसे 17 साल बाद उस कत्ल का सुराग मिला? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। ये मर्डर मिस्ट्री अब से करीब 17 साल पहले की थी। तारीख थी 26 मई 2006। केरल के एक छोटे से गांव पुलाद में एक 50 साल की महिला रहती थी जिसका नाम रामा देवी था। एक दिन उस महिला की हत्या उसी के घर में कर दी जाती है। दरवाज़ा अंदर से भी बंद बताया गया। इस महिला के पति का नाम जनार्दन नायर था। पति पोस्ट ऑफिस में यानी डाक विभाग में सीनियर अकाउंटेंट थे। जब वो ऑफिस से घर लौटे तो पता चला कि पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वो शोर मचाते हैं, आसपास के लोग पहुंचते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। फिर जांच शुरू होती है और आसपास के लोगों के बयान लिए गए। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसने रामा देवी के घर के आसपास एक संदिग्ध मजदूर को देखा है। वह मजदूर उसके घर के पास ही किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। कुछ ही हफ्ते पहले वो वहाँ पे आया था। वो एक महिला के साथ वहाँ रहता था, लेकिन जैसे ही उस पर लोगों ने शक किया, वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है। अब इस मर्डर केस की FIR दर्ज हुई। पुलिस ने मौके पर साक्ष्य जुटाए। फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू की। कई सबूत जांच के लिए भेजे गए। कुछ हद तक पुलिस वालों ने भी मान लिया था कि रामा देवी का मर्डर उस मजदूर ने किया है। अब पुलिस भी उसको कातिल मानकर उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। अब 1 साल बीतने वाले थे। वो फरार मजदूर का पता नहीं चला। यहाँ रामा देवी के कातिल को पकड़ने की मांग को लेकर यहाँ आसपास के लोगों ने सड़क पर रैलियां निकाली, आंदोलन किए। इसके बाद उस समय के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों और ऑफिसरों के लिखित शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। अब वारदात को 1 साल बीत चुके थे। पुलिस को कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिला था। जिस मजदूर पर शक था वो अभी फरार था। समय बीतता गया और ऐसे में कुछ लोगों को महिला के पति पर भी शक होने लगा। अचानक एक दिन पूरे केस में एक नया मोड़ आया। साल 2007 में मरने वाली महिला के पति जनार्दन नायक हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने खुद ही हाई कोर्ट से अपील की, अगर लोकल पुलिस से इसकी जांच नहीं हो पा रही तो इसको स्पेशल क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी जाए, क्योंकि 1 साल बाद भी केस में नया कोई सुराग नहीं मिला और ना ही कोई कातिल का पता चला। इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, लेकिन फिर भी केस में खुलासा नहीं हुआ। अब क्राइम ब्रांच भी शुरुआत में यही मानकर जांच कर रही थी कि कातिल वही मजदूर ही है जो इस घटना के 1 दिन बाद ही फरार हो गया था। इसलिए जो भी जांच एजेंसी के अधिकारी थे वे सीधे कातिल के रूप में उसी मजदूर की तलाश कर रहे थे। उसकी कभी तमिलनाडु में होने की जानकारी मिलती तो कभी यूपी के कानपुर में। इस तरह पुलिस की टीम केरल से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में तलाश करने के लिए पहुंच जाती, लेकिन कातिल का कुछ भी पता नहीं लगता। इसके अलावा पुलिस को मजदूर के साथ रहने वाली महिला के बारे में कुछ साल पहले ही जानकारी मिली, तो महिला ने साफ बता दिया कि मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। हत्या के करीब 17 साल बाद 11 जुलाई 2023 को केरल की क्राइम ब्रांच ने इस केस का सनसनीखेज खुलासा किया। इस केस में हाई कोर्ट से क्राइम ब्रांच से जांच कराने और असली कातिल का पता लगाने की मांग करने वाले जनार्दन नायर को ही गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि इस महिला के पति ही थे। अब पोस्ट विभाग से रिटायर हो चुके थे। उम्र करीब 75 साल हो चुकी थी। असल में इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने में 2022 में क्राइम ब्रांच के नए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील राज ने फिर से फाइल खोली। इस बार उन्होंने शुरू में यानी पहले ही दिन जांच करने का फैसला लिया। वो मौके पर पहुंचे तो लेकिन 16 साल बाद अब वो घर टूट चुका था जिसमें महिला की हत्या हुई थी। इसलिए उन्होंने उस समय यानी 2006 में
जब मर्डर हुआ था उस समय वारदात की ली हुई फोटो को देखी। किसने क्या बयान दिया था, सबके बयान पढ़े। इस बयान में उसके पति जनार्दन नायक ने कहा था कि जब वो घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए उसी दरवाजे के ऊपर लगी हुई जाली की जगह को तोड़कर उस दरवाजे को खोला था। अब इसकी पड़ताल के लिए उस समय की ली हुई फोटो के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील ने उसी तरह का डिजाइन तैयार करवाया। दरवाजे के ऊपर जाली लगाई, उसके बाद दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया और तब पता चला कि इतनी ऊंचाई से दरवाजा खुल ही नहीं सकता। ये देखकर इंस्पेक्टर के समझ में आ गया कि महिला रामा देवी के पति झूठ बोल रहे थे, इसलिए अब हत्या में उसी पर शक हुआ। लिहाजा उस समय फोरेंसिक रिपोर्ट की पड़ताल की। इस दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जब रामा देवी मृत मिली थी तो उसके दोनों हाथों में बाल थे। ये बाल किसी आदमी के थे जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था, लेकिन अफसोस कि उसकी डीएनए रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी, क्योंकि इस केस में पुलिस को पूरा यकीन था कि मर्डर उसी मजदूर ने किया है। इसलिए किसी भी पुलिस अफसर ने डीएनए के सैंपल को किसी व्यक्ति से मिलाने का प्रयास नहीं किया। अब इंस्पेक्टर सुनील राज ने तुरंत शक के घेरे में आए रामा देवी के पति जनार्दन नायक का डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। अब जब डीएनए रिपोर्ट आई तो पूरा केस खुल गया और असल में वो डीएनए सैंपल जनार्दन नायर से मैच कर गया। यानी मर्डर के दौरान रामा देवी के दोनों हाथों में जिस आरोपी के बाल थे वो और कोई नहीं, वो बल्कि जनार्दन नायर ही था। इसके बाद पुलिस ने जनार्दन नायर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मर्डर की बात कबूल कर ली। इस तरह 17 साल बाद वो कातिल पकड़ा गया जिसने खुद ही कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि असली कातिल को गिरफ्तार किया जाए। आखिर किस वजह से जनार्दन नायर ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था, आइए जानते हैं। पुलिस की जांच में जनार्दन नायर ने खुद को कातिल बताया। 75 साल की उम्र में गिरफ्तारी हुई। उसने बताया कि असल में उससे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में लड़ाई हुआ करती थी। घटना वाले दिन भी लड़ाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। उसी समय रामा देवी ने अपने पति के बालों को अपने दोनों हाथों से खींचा। उसी समय पति ने किसी हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी और चुपके से घर से निकल गया था। लेकिन वारदात के दौरान महिला रामा देवी के दोनों हाथों में पति के बाल आ गए थे। अब घटना के कई घंटे बाद पति घर लौटता है तो दरवाजा लॉक नहीं होता है, लेकिन पुलिस के सामने पति ने झूठ बोला था कि दरवाजा अंदर से लॉक था। वारदात के 1 साल बाद खुद ही कोर्ट में अर्जी देने के बारे में पुलिस वालों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह आइडिया उसे क्राइम थ्रिलर फिल्म देखने से मिला है। असल में कुछ लोगों को शक होने लगा था कि कहीं पति ने ही रामा का मर्डर किया हो, इसलिए उसने सोचा कि अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो लोगों का शक उस पर और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वो चाहता था कि अगर कोर्ट में अपील करेगा तो लोग सोचेंगे कि उसी मजदूर ने रामा जी की हत्या की होगी। लेकिन उसने किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म देखकर ये कदम उठाया था, लेकिन वही कदम आखिरी में उसे पकड़वाने में बड़ी भूमिका बना। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहें, आबाद रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।